अंतरा सास और उसकी होने वाली बहू का एक दूसरे के लिए इतना प्यार देखकर ऊब गई थी। उसने कहा कि पहले मुझे जिस काम के लिए बुलाया है वो खत्म कर लेते हैं, मुझे आप लोगों की शक्लें ना देखनी पड़े। उसके बाद आप दोनों आपस में सास बहू खेलते रहना। ये सुनकर मधु अंतरा की बात का जवाब देना चाहती थी, लेकिन गायत्री ने उसे इशारे से रोक दिया और मुस्कुराते हुए अंतरा से कहा कि रुद्र को एक इमरजेंसी मीटिंग आ गई थी, इसलिए वो चला गया है, पर अग्रीमेंट ऊपर बेडरूम में है, चलो मैं तुम्हें लेकर चलती हूँ। अंतरा ने बिना कुछ जवाब दिए सीढ़ी चढ़ना शुरू किया। इस घर में उसने 4 साल गुजारे थे, इसलिए वह घर के कोने कोने से वाकिफ थी। फिर भी गायत्री उसे उसी के बेडरूम का रास्ता दिखाने साथ आ रही थी। ये सोचकर अंतरा को हंसी आ गई। कमरे में पहुंचने के बाद गायत्री ने वार्डरोब से अग्रीमेंट निकालकर अंतरा के हाथ में दिया और कहा कि एक बार ध्यान से पढ़ लेना, इसमें लिखी टर्म्स एंड कंडीशन से अगर तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो साइन कर देना। उसमें लिखी हुई शर्तों पर अंतरा ने ऊपर ऊपर से नजर घुमाई। उसमें यही बात पर जोर दिया गया था कि आहूजा खानदान की जायदाद में से उसे कुछ भी नहीं दिया जाएगा, लेकिन उससे अंतरा को कोई दिक्कत नहीं थी। अंतरा ने गायत्री से पूछा, पेन कहाँ है? गायत्री ने बेड की दूसरी तरफ इशारा करते हुए कहा कि उस टेबल पर। अंतरा गायत्री को गुस्से से घूरने लगी। उसे समझ आ रहा था कि गायत्री उसे जानबूझकर परेशान कर रही है, लेकिन अंतरा को उसके साथ बहस करके बात को लंबा नहीं करना था, इसलिए वो चुपचाप बेड की दूसरी तरफ गई। वहां पर साइड टेबल पर एक लाल रंग का वेडिंग इनविटेशन कार्ड पड़ा था और उसके ऊपर एक पेन पड़ी थी। अंतरा ने पेन उठाई और अग्रीमेंट पर जहां जहां उसका नाम लिखा था सब जगह साइन किया और अग्रीमेंट वापस गायत्री को देते हुए कहा, अब खुश? गायत्री ने अंतरा को जवाब देते हुए कहा कि तुमने अच्छा किया जो बिना कोई ड्रामा किए साइन कर दिया। पता है, रुद्र तो तुम पर केस करके 1 करोड़ रुपए निकलवाने की सोच रहा था। मैंने बहुत समझाया, तब जाकर उसने अपना इरादा बदला। गायत्री की ये बात सुनकर अंतरा ने कहा, अच्छा, तुम तो सच में महान हो। गायत्री ने अंतरा से कहा कि ये तो मेरा फर्ज था, आखिर मैं अपनी बेघर बहन को इतनी बड़ी रकम जोड़ने के लिए दर बदर की ठोकरें खाते कैसे देख सकती हूँ। इसके जवाब में अंतरा ने गायत्री से कहा कि तो अब क्या मैं तुम्हें थैंक यू कहूँ? गायत्री ने अंतरा से कहा कि इतनी परेशानी से तुम्हें बचाया है तो एक थैंक यू बनता है ना दीदी। अंतरा ने कहा कि तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है तो मेरा एक और काम करोगी प्लीज? रुद्र से कहना कि अगर उसे मुझसे पैसे चाहिए तो मिल जाएंगे, लेकिन उसके लिए वो खुद मेरे सामने आकर बात करे, ऐसे बुजदिलों की तरह तुम्हारे जरिए धमकियां ना दे। इतना बोलकर अंतरा ने दरवाजे की तरफ चलना शुरू किया। अंतरा बेडरूम के दरवाजे पर पहुंची ही थी कि गायत्री ने उसे आवाज देकर रोका और कहा कि 1 मिनट अंतरा। गायत्री की आवाज सुनकर अंतरा रुक गई। गायत्री ने उसकी तरफ आते हुए कहा कि मैं तुम्हें बताना भूल गई, मैं और रुद्र अगले महीने शादी कर रहे हैं। अंतरा ने पूछा कि तो इसमें मुझे बताने की क्या जरूरत है? गायत्री ने दिखावा करते हुए अपने पेट पर हाथ रखा और कहा कि तुम्हें नहीं बताऊंगी तो और किसे बताऊंगी, आखिर तुम मेरी फैमिली जो हो। इतना कहकर गायत्री ने आगे कहा कि अरे हाँ, तुम्हारी शादी से पहले तुम मेकअप आर्टिस्ट थी ना, तो मेरी शादी के सारे फंक्शंस में मेरा मेकअप तुम क्यों नहीं करती? तुम्हें अच्छा खासा पैकेज दूंगी, मेरा भी काम हो जाएगा और तुम्हारा भी फायदा हो जाएगा। वैसे भी अभी तो तुम्हारी हालत फटीचर वाली होगी। गायत्री की बात सुनकर अंतरा ने ताना मारते हुए कहा कि अरे तू मुझसे मेकअप करवाना चाहती है, तेरे बच्चे को तो मुझसे खतरा था ना। गायत्री ने कहा कि तू चाहकर भी मेरे बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि अगर तूने ऐसा किया तो रुद्र तेरी जान ले लेगा। और सोच, अगर ऐसा हुआ तो तेरे मामा का क्या होगा? तू उसे खाना नहीं पहुंचाएगी तो वो तो भूखा मर जाएगा। ये सुनकर अंतरा को गुस्सा आया और उसने गायत्री से कहा कि अपने पिता के बारे में ऐसा बोलते हुए तुझे शर्म नहीं आती? गायत्री ने अंतरा से कहा कि उसने जिंदगी में किया ही क्या है? सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी, उसकी सैलरी 20,000 के आगे कभी बड़ी नहीं होगी। मैं तो चाहती हूँ कि वो जल्द से जल्द मर जाए, वरना आहूजा खानदान की बहू बनने के बाद मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। गायत्री की बात खत्म हुई ही थी कि उसके गाल पर अंतरा ने एक जोरदार तमाचा मारा। अंतरा गुस्से से तिलमिला उठी थी। उसने इतनी जोर से तमाचा मारा था कि उसका खुद का हाथ भी
कुछ देर के लिए सुन्न हो गया था। अंतरा ने गायत्री से कहा कि एक बात समझ ले, अब से सिर्फ मैं मामा की बेटी हूँ, तेरा उनसे अब कोई रिश्ता नहीं है। इत्तेफाक से जब अंतरा ने गायत्री को तमाचा मारा, उसी वक्त मधु भी कमरे में आई थी। मधु को बहुत गुस्सा आया और उसने अंतरा को मारने के लिए गुस्से से अपना हाथ उठाते हुए कहा, तेरी ये हिम्मत। लेकिन अंतरा ने मधु का हाथ पकड़ दे लिया और झटकते हुए कहा कि अब मैं आपकी बहू नहीं हूं कि आपकी तानाशाही बर्दाश्त कर लूंगी। अंतरा ने आगे कहा कि और आपकी होने वाली बहू को समझा देना कि आगे से कोई उलटी सीधी बात की तो मैं सिर्फ थप्पड़ा पर नहीं रुकूंगी। इनता कहकर अंतरा वहां से निकल गई। अंतरा का ये रूप देखकर मधु कुछ देर के लिए हक्की बक्की रह गई, लेकिन फिर उसे कोसने लगी। अंतरा आहूजा निवास के आंगन से बाहर निकल गई। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर, और मिस्टर शैडो के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।